Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.4 तक ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है और 4.5 को भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में अभी तक हम लोग जो प्रीवियस वीडियोस तक देखे थे कि हम लोग को फैक्टर निकालना सीख रहे थे कि किसी भी मैट्रिक्स का को फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को करना है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए ऑलरेडी डायरेक्शन बुक में आपको दिख रहा होगा, मैं डायरेक्शन को लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। डायरेक्शन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक में हमको क्या करना है। बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स और ब्रैकेट में लिखा है इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5 to 11। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक हमको इनवर्स निकालना है और सबसे पहले चेक करना है कि क्या इनवर्स निकल पाएगा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्ट करेगा तब तो भाई हम लोग निकालेंगे और एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब तो निकालेंगे नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा उसका मॉड निकाल लेंगे। ये आपको पता, वैसे मैं बेसिक्स में बता चुका हूँ और हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो गिवन मैट्रिक्स है ना इसको हम लोग एक इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है 2 -2 4 and 3। तो हमारा सबसे पहला काम क्या करना है, मॉड ऑफ ए निकालना है। तो चलिए मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए 2 × 2 ऑर्डर का तो आपको निकालने आता है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3 2 जा, अरे भाई इसको ऐसे कर लेते हैं ना, चलिए एक बार मैं लिख लेता हूँ 2 -2 4 और 3, इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बस इक्वल टू करके वहीं पर लिख देता हूँ, जगह है। तो 3 2 जा 6 और माइनस फार्मूले में होता है और 4 2 जा -8, ये -8 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मॉड ऑफ ए का बच्चों वैल्यू आ गया वो 14 आ गया। और ये डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मॉड ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तब तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 0 नहीं है, वो निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है मतलब यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब हमको ए इनवर्स अब निकालना पड़ेगा। तो चलिए ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए ऑलरेडी मैं बेसिक्स में बता चुका हूँ कि ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए होता है। तो मॉड ऑफ ए तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालते हैं और वो तो निकालना आप जानते हो, फिर भी मैं एक क्वेश्चन में अच्छे से बता देता हूँ। उसके लिए हमको क्या करना है, A11 A12 A21 A22 निकालना पड़ेगा। तो चलिए A11 निकाल लीजिए। और मैं आपको बताया था अगर ये दोनों ऐड करने के बाद इवन नंबर है तो सामने प्लस लगेगा, और अगर ये दोनों ऐड करने के बाद ये दोनों ऐड करने के बाद अगर ऑड नंबर है तो माइनस लगेगा। तो ये देखिए प्लस है, इवन है तो प्लस ही लगेगा। तो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम इसमें ढकना है हमको। तो देखिए ये वाला पहला रो है, ये पहला कॉलम है, तो ये एलिमेंट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और इसके सामने माइनस नहीं लगाना क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, अब A12 देखिए ऐड करने के बाद ऑड आएगा ना, 2 और 1 3, तो यहाँ पर माइनस पहले से आप लगा लीजिए। पहला रो दूसरा कॉलम ढकिए 4 है तो 4 लिख लीजिए, मतलब इसके एलिमेंट आपको मिल गए -4। ऐसे करके मैं निकाल लेता हूँ A21 भाई A11 A12, ये A21 है। तो दूसरा रो पहला कॉलम और यहाँ पर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, देखो ऐड करने के बाद ऑड आ रहा है तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है तो -2 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं A22 मतलब 4 यानी प्लस रहेगा। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 ही मिलेगा, तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एडजॉइंट सेट ऑफ ए लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट सेट कैसे लिखते हैं, ADJ। तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए का मतलब एलिमेंट को लिखना रहता है, एलिमेंट को बस लिख लीजिए। तो A11 A12 अरे ऐसे अरेंज करके पहले रो का पहला एलिमेंट 3 है, पहले रो का दूसरा एलिमेंट -4 है, वैसे ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। और इसी का हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज के लिए आप T भी लिख सकते हो और डैश भी लिख सकते हो, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स का फार्मूला मैं आपको बताया था क्या होता है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए।
तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अरेंज कर दीजिए। देखिए ये 3 हो जाएगा, फिर ये -4 यहाँ हो जाएगा और ये 2 और फिर 2, यानी रो को कॉलम में लिख दीजिए। ये वाले रो के एलिमेंट 3 और -4 है ना, तो ये एलिमेंट आपका कॉलम को हो जाएगा। देखिए 3 × -4। वैसे ये देखिए रो का एलिमेंट है 2 2, तो ये कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। और अपॉन मॉड ऑफ ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 14 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, मतलब ब्रैकेट नहीं ओपन करना, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 1/14 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 3/14 हो जाएगा। 2 2 में कैंसिल आउट कर दिया हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 1/7 ये हो गया। वैसे ही ये देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये -2/7 हो गया। और ये क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये 1/7 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ए इनवर्स 3/14 1/7 -2/7 और 1/7 हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ भी हमको ये जो गिवन मैट्रिक्स है ना, इसका हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए छोड़ता हूँ, तो आप एक बार इसको अपने खुद से करिए। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा। वैसे प्रोसीजर सेम रहेगा, वही आपको सबसे पहले चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो मॉड ऑफ ए निकालना है, फिर एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालना है, फिर एडजॉइंट सेट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए आप इसको खुद से करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये 3 × 3 ऑर्डर का है। क्वेश्चन नंबर 5 6 में हम लोगों ने देखा कि 2 × 2 ऑर्डर का था, वहाँ पर भी हमको ए इनवर्स निकालना था, और 7 में भी हमको ए इनवर्स ही निकालना है। तो चलिए 3 × 3 ऑर्डर का भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम कि हमको इसको चेक करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो गिवन मैट्रिक्स को सबसे पहले तो आप एक इक्वल मान लीजिए, तो मैं चलिए यहीं पर कर लेता हूँ, ये एक इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए किसके बराबर होता है आपको पता ही है, निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रो का पहला एलिमेंट लोगे 1, तो ये एलिमेंट अगर आप लोगे तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आएगा सबको आप ढक लो। तो आप इसको ढक लो और इसको ढक लो, तो क्या मिला, और जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे आप करना जानते हो। ये 5 2 जा 10 -4 × 0 0 हो जाएगा। सेकंड जब आप लिखते थे तो माइनस के साथ लिखते थे। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देखो, मैं इस सबको बहुत डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, -2, अब ये देखिए कॉलम और ये रो ढकोगे तो 0 × 0, मतलब ये 0 × 0 ही मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा एलिमेंट। आ जाइए थर्ड में, तो ये हो जाएगा +3। अब आपको ये ढकना पड़ेगा, ये ढकना पड़ेगा, तो ये भी 0 × 0, यानी ये भी 0 - 0 ही मिलने वाला है, मतलब ये दोनों टर्म आपका 0 ही हो गया। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू आपका कितना हो गया, सिर्फ देखिए 10 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, सिर्फ 10 बचा। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ तक नोट करिए, क्योंकि मैं पेज को टर्न करूँगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालते हैं। तो चलिए मैं मैट्रिक्स को नोट कर लिया हूँ, ए इक्वल्स टू यही था, क्योंकि इसका हेल्प लेना पड़ेगा ना हमको एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले तो 9 एलिमेंट को निकाल लेते हैं। एडजॉइंट सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट रहेंगे A11 A12 A13 भी अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का है। वैसे A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चलो A11 निकालते हैं। तो A11 निकालने का मतलब कि इवन है तो प्लस रहेगा। अब आप इसको समझ लो, अगर ये इवन आएगा ऐड करने के बाद तो प्लस में हमेशा लिखूंगा, और ऑड आएगा तो माइनस लिखूंगा। ठीक है, तो पहला रो पहला कॉलम, सॉरी ये पहला रो है, ये पहला कॉलम में ढको। तो 5 2 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, 5 2 जा 10 -4, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 10 ही आएगा। ऐसे ही करके अब निकालिए A12, यहाँ पर माइनस पहले लगा दीजिए, क्योंकि ऐड करने के बाद माइनस ऑड आएगा। ठीक है, अब पहला रो है ये, ठीक है, और ये दूसरा कॉलम तो देखो 0 0, यानी ये 0 ही मिलने वाला है, यानी इसका अल्टीमेट आंसर क्या मिलेगा, A12 0 ही मिलने वाला है, तो मैं डायरेक्ट 0 ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब A13 निकाल लीजिए। A13 ये भी क्या रहेगा, प्लस की माइनस, प्लस रहेगा, क्योंकि देखिए 3 और 1 मुड़ को 4 मिल रहा है। तो पहला रो तीसरा कॉलम में भी 0 0, यानी ये भी 0 ही मिलने वाला है, 0 - 0 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। एक में 3 3 करके लिखे तो लिखने में आसानी रहता है।
2 1, सबसे पहले माइनस लगा लो क्योंकि भाई ऑड आने वाला है। दूसरा रो पहला कॉलम, तो 5 2 जा 10 -0 यानी ये -10 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही A 2 2 करेंगे तो इवन ही रहेगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 5 1 जा 5 -0 तो ये 5 मिलेगा। ऐसे ही A 2 3 ऑड है, माइनस लगा लो आप। दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 0 -0 यानी ये 0 ही मिलने वाला। आफ्टर ऑल ये 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए कितना आसान है। चलिए अब तीसरा निकालते हैं। तो A31 ये ना, तो A31 करोगे तो प्लस में रहोगे। ठीक है, तीसरा रो पहला कॉलम, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6, तो 8 -6 दैट इज 2। A32 ऑड है, माइनस लगा लो। तीसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, तो 4 1 जा 4 -0 दैट इज 4 आएगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट A33 इवन है तो प्लस आएगा। तीसरा तो 2 1 जा 2 -0 यानी ये 2 आएगा। ठीक है, तो ADJ जब आप निकालोगे तो ADJ कितना हो जाएगा? एलिमेंट्स को पहले लिख लो, उसका ट्रांसपोज करना रहेगा। तो देखो ऐसे में अरेंज करके लिखा है कि लिखना ऐसे में बहुत आसान होता है। तो ये 10 है, ये 0 है, ये 0 है, फिर ये -10 है, फिर ये 5 है और ये 0 है। यहाँ पर देखिए 2 है और ये -4 और ये भी क्या है 2 है। इसी का हमको क्या करना रहेगा? ट्रांसपोज करना रहेगा। तो हमारा एडजॉइंट सेट ऑफ ए आ जाएगा। सॉरी, ए भी यहाँ पर लिखना है ना, तो एडजॉइंट सेट ऑफ हमारा ए आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं ट्रांसपोज करके लिख देता हूँ। ट्रांसपोज करना बहुत आसान होता है, पढ़े हो। रो को कॉलम में लिखते जाओ। तो 10 0 0 -10 5 0, वैसे ही 2 -4 2, यही ना, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। नोट करते जाओ आप यहाँ तक पॉज करके। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं ए इनवर्स निकालता हूँ। तो ए इनवर्स के लिए कहानी क्या होती है कि एडजॉइंट सेट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये तो फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना है, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू हम लोग निकाले थे। आई होप कितना निकाले थे, कितना आंसर आया था मैं चेक कर लेता हूँ। 10 आया था। ठीक है, तो 1/10 से डिवाइड करना है किसको? ये जो गिवन मैट्रिक्स है, तो नोट करो। 10 -10 2 0 5 -4 0 0 एंड 2। चलो भैया डिवाइड करके लिखो, तो ये हो जाएगा, नोट कर लेता हूँ मैं, 1 -1 2 5 जा 10, तो 1/5 ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 5/10 करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 से काटो तो -2/5 हो जाएगा। वैसे ये 0 और ये 0, ये भाई मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 × 1/10 हो जाएगा ना, तो कट जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात मेरा? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यही तो आपको निकालना था, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बच्चों मैं आप लोगों को 2 × 2 ऑर्डर का भी ए इनवर्स निकालना सिखा दिया, 3 × 3 ऑर्डर का भी ए इनवर्स निकालना सिखा दिया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जितने भी 2 × 2 और 3 × 3 ऑर्डर का ए इनवर्स निकालने का आसान सा क्वेश्चन है, नंबर वाला जो है, वो आपको लिए मैं छोड़ूंगा। ठीक है, तो मैं नोट कर देता हूँ जो भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सबसे पहले मैं नोट करके आपको दे देता हूँ, वे सारे क्वेश्चन को आपको खुद से करना रहेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये 3 क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है 7 तक तो ऑलरेडी मैं करा दिया। तो 8 9 10 देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ना, इसको भी आप नोट करेंगे और आप ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बताएंगे, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से अलग से करा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आई होप कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप मेरा पूरा वीडियो बिना स्किप के अच्छे से देखे हो तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। इन तीनों क्वेश्चन में भी आपको वही ए इनवर्स निकालना है, सेम टू सेम करना। सबसे पहले आप चेक करोगे मॉड ऑफ ए निकाल करके एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, फिर एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालोगे
और फिर ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट सेट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो मैं कराऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो भी डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा मैं खुद से कराऊंगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी आपको ए इनवर्स ही निकालना है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में दिया। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो नंबर्स के फॉर्म में था। तो सबसे पहला काम आपको लेट करके इसको एक इक्वल मान लेना है। तो मैं इसको यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको इक्वल्स टू मैं ए मान लेता हूँ, ऐसे करके आप लेट करके आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो लेट दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले तो वही चेक करना होगा कि भाई मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है ना। तो मॉड ऑफ ए सबसे पहले निकाल लेते हैं, जैसे पहले निकाल रहे थे। तो वो आपको निकालने आता है। आप 1 लोगे तो ये रो और ये कॉलम ढकोगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऐसे करके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए, जब सेकेंड टाइम आप 0 लिखोगे, इंटू कुछ भी करोगे तो सेकेंड टर्म पूरा 0 आ जाएगा। फिर तीसरे टर्म में 0 इंटू कुछ भी करोगे, जो भी आएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं सेकेंड और थर्ड को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आपका 0 0 ही आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट 0 0 ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस अगर हम लोग कॉमन कर लें बच्चों, तो माइनस कॉमन अगर आप कर लेते हो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये फार्मूला आप जानते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1, और ये साथ साथ माइनस भी है ना, तो ये हो जाएगा -1। दैट मीन्स -1 आया मॉड ऑफ ए का वैल्यू, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स करके आप लिख लीजिए, दैट मीन्स ये एक्चुअली सब में लिखना रहेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स इसमें निकाला जा सकता है। एग्जिस्ट का मतलब निकाला जा सकता है। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं, किस बात की देरी अगर निकाला जा सकता है तो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहला काम वही करना पड़ेगा, 9 एलिमेंट जो एडजॉइंट सेट ऑफ ए के हैं वो हमको निकालना पड़ेगा। तो वही A11 A12 A13 प्रोसेस तो वही चलेगा। तो A11 निकालते हैं, प्लस ही रहेगा क्योंकि 1 1 मिलकर 1 होता है। देखिए, पहला रो पहला कॉलम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये मिलेगा। तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ, वैसे वैल्यू यही आने वाला है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, उसका वैल्यू 1 हो जाए, यानी आफ्टर ऑल इसको सॉल्व करके तो आंसर आपको क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। चलिए A12 निकाल लीजिए। A12 माइनस लगा लो पहले ही, क्योंकि ऐड करने के बाद ऑड आने वाला है, ठीक है। चलो, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो ये दूसरा कॉलम ये, तो देखो 0 0, यानी ये अल्टीमेट 0 आएगा, यानी अल्टीमेट इसका आंसर 0 ही आने वाला। तो A12 क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए A13 निकाल लीजिए। A13 इवन है तो प्लस ही रहेगा। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 0 इंटू 0, यानी ये भी अल्टीमेट आपका 0 आने वाला है। आसान है, सब 0 0 आ जा रहा है तो और आसान हो गया। अब दूसरा रो स्टार्ट करें तो 2 1 2 2 2 3 करना पड़ेगा। तो A21, अब देखिए A21 निकालना है तो सबसे पहले तो माइनस लिख लो भाई, क्योंकि ऐड करने के बाद माइनस है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 0 -0, यानी ये भी 0 ही आ जाएगा, टेंशन ही नहीं है। चलो लिखते जाओ, बहुत आसान है। A22 मतलब प्लस ही आएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा मिलेगा, और इसके बाद -0 मिल जाएगा, तो लिखने का मतलब नहीं, यानी आपको माइनस कॉस अल्फा ही मिलेगा। चलिए A23 निकाल लेते हैं। A23, तो जब आप A23 करोगे तो क्या होगा बताओ, माइनस लगा लो सबसे पहले, क्योंकि माइनस तो लगेगा। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये साइन अल्फा -0, यानी ये आपको मिलेगा सिर्फ साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब तीसरे रो में आ जाते हैं। तो A31 प्लस लगाना है। तीसरा रो पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, याद रखिए। तीसरा रो पहला कॉलम, तो 0 -0, यानी ये 0 आएगा। वैसे ही A32 निकालिए, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो साइन अल्फा -0, यानी ये आपको ये मिलेगा साइन अल्फा। वैसे ही A33 अगर हम लोग निकालते हैं, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो कॉस अल्फा -0, ये मिलेगा आपको कॉस अल्फा, यानी तीसरे रो के एलिमेंट मिले 0, साइन अल्फा और
सॉरी 0 माइनस साइन अल्फा, और जो माइनस मिलेगा ना बच्चों क्योंकि 3 और 2 मिलके 5 ऑड रहेगा ना, तो माइनस मिलेगा, मैं भूल गया। तो ये हो गया, और ये तो ऐड करोगे तो वही होगा। चलिए, तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए लिख लें। सबसे पहले तो पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके आप। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालिए। तो ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एलिमेंट्स को लिख लीजिए, मैं ऐसे अरेंज करके लिखा हूँ कि आसानी हो। ये -1 है, 0 0, ये भी 0 है, ये माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये माइनस साइन अल्फ़ा, ये 0 है, ये माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आपका है कॉस अल्फ़ा। और इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, तब निकलता है एडजॉइंट सेट ऑफ ए। ट्रांसपोज कर लीजिए इसका, यानी रो को कॉलम में लिख लीजिए। तो -1, फिर 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर इसको लिखिए 0 माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आपका है कॉस अल्फ़ा। तो ये आपका निकल गया एडजॉइंट सेट ऑफ ए। अब आपको क्या निकालना रहेगा बच्चों, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना था भाई, -1 था, तो 1 अपॉन -1, बात वही रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा, और ये है आपका कॉस अल्फ़ा। तो भाई माइनस से सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई ही तो करना है। ठीक है, तो माइनस से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस से चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 0 0। ठीक है, ये 1 0 0 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये 0, और ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, वही होगा ना। ये आपका हो गया साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि यही तो आपको निकालना है। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कुछ भी स्किप करके नहीं देखना, अगर स्किप आप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, और अभी तक आपने कुछ लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा, डेफिनेटली लाइक कर दिया होगा। अगर बाई चांस भूल गए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना तक ही, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।